Hello, students of class 12th. I am Suman Jambal, and today we will discuss the question number 13 of the miscellaneous exercise chapter number 11. तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 3 एंड 2. उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस पॉइंट से पास करता है एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन. और परपेंडिकुलर है किसके? ईच ऑफ द प्लेन्स x plus 2y plus 3z equal to 5 and 3x plus 3y plus z equal to 0. Clear to all of you? तो बच्चे सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशन में इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग टू द पॉइंट -1, 3 एंड 2 से. उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी जो इस गिवन पॉइंट से पास करता है. तो बच्चे कोई भी प्लेन जो किसी गिवन पॉइंट से पास करे उसकी कार्टेशियन इक्वेशन होती है a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू y माइनस y1 एंड प्लस c इंटू z माइनस z1 इज इक्वल टू 0. इसमें कैपिटल A, B और C जो है वो प्लेन की डायरेक्शन रेशियोज देते हैं. ठीक है. अब ये प्लेन जो है वो -1, 3 और 2 से पास करता है. तो x1 यहाँ पे -1, y1 जो है वो 3 है और z1 जो है वो 2 है. ठीक है. तो a इंटू एक्स माइनस -1 आ जाएगा तो +1 हो जाएगा. यहाँ पे b आ जाएगा बच्चे y -3 और z1 आ जाएगा c इंटू z-2 एंड दैट इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 1. दिस इज द इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन विच पासिस थ्रू द गिवन पॉइंट. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, अब ये प्लेन जो है बच्चे वो इस गिवन प्लेन के इन दो गिवन प्लेन्स के परपेंडिकुलर है. क्लियर? तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला प्लेन लेते हैं. तो प्लेन वन is perpendicular to the plane. कौन से प्लेन के परपेंडिकुलर है? x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5. दैट इज इस प्लेन के परपेंडिकुलर है. अब देखिए ये प्लेन वन जो है वो इस गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर है. तो अगर कोई दो प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर हों, ठीक है बच्चे, तो उन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल भी जो है वो आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे. इसका मतलब अगर दोनों प्लेन्स के नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर हैं दोनों प्लेन के नॉर्मल्स की जो भी डायरेक्शन रेशियोज होंगी वो उनका प्रोडक्ट और सम जो है वो 0 के इक्वल रहेगा. तो जो प्लेन वन है उसकी डायरेक्शन रेशियोज हैं कैपिटल A, कैपिटल B और C. और जो ये गिवन प्लेन है इसकी डायरेक्शन रेशियोज हैं x, y और z के कोफिशिएंट, मतलब 1, 2 और 3 दोनों का प्रोडक्ट और सम. तो a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डायरेक्शन रेशियो 1 है तो 1a. b को 2, y का कोफिशिएंट 2 है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b. और c को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3c इज इक्वल टू 0. दैट इज इक्वेशन नंबर 2. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट में जो प्लेन वन है बच्चे वो इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है. क्लियर? तो प्लेन वन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन. कौन से प्लेन के परपेंडिकुलर है? 3x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 0. 3x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 0. अब ये जो प्लेन वन है ये इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है. इसका मतलब इन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल भी आपस में परपेंडिकुलर रहेंगे. और अगर नॉर्मल परपेंडिकुलर है तो दोनों प्लेन्स के नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट और सम भी 0 के इक्वल होगा. सेम यही बड़ी प्रोसेस लगेगी. तो इसकी डायरेक्शन रेशियो a और यहाँ पे 3, तो 3a प्लस ये डायरेक्शन रेशियो b और यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो 3b और यहाँ पे c और यहाँ पे 1. तो 1c इज इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर 3. अब बच्चे इक्वेशन नंबर 2 और 3 को हम सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जैसे हम क्लास 10th में करते थे. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो बच्चे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे a आता है डिवाइड बाय. अब a के कोफिशिएंट नहीं ले रहे हैं, हमने लेने हैं b और c के 2, 3 और यहाँ पे 3, 1. फिर आ जाएगा b के नीचे b के कोफिशिएंट नहीं आएंगे, पहले 3, 1 और फिर a के कोफिशिएंट मतलब 1 और 3. फिर c के डिनोमिनेटर में भी हमने c के कोफिशिएंट नहीं लेने हैं, पहले 1, 3 फिर 2, 3. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब इसको सॉल्व करते हैं और हम डायरेक्शन रेशियोज फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले बच्चे मैं ये ऊपर वाले स्टेटमेंट मिटा रहा हूं क्वेश्चन की. ठीक है. अब हमारे पास जो आएगा देखिए a, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2
और इसको इससे करेंगे 3 को 3 से तो -9 आ जाएगा। फिर B 3 को 3 से 9 और 1 को 1 से करेंगे तो -1 एंड C 3 1 जा 3 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा -6। तो यहाँ था A अपॉन -7 B अपॉन 8 एंड C अपॉन -3। तो बच्चे इसको हम लैम्डा के इक्वल कर देंगे विद एनी, क्योंकि जो ए बी सी है डायरेक्शन रेशियो जो है दे आर प्रोपोर्शनल, इज इक्वल टू लैम्डा के करेंगे तो a अपॉन -7 को लैम्डा के इक्वल करते हैं तो a इज इक्वल टू -7 लैम्डा। b अपॉन 8 को लैम्डा के इक्वल करेंगे तो b इज इक्वल टू 8 लैम्डा और c अपॉन -3 को हम लैम्डा के इक्वल करते हैं तो c इक्वल टू -3 लैम्डा। ये आ गई a b और c की वैल्यू डायरेक्शन रेशियोज। क्लियर? ये ए बी और सी की वैल्यूज जो है वो डायरेक्शन रेशियो जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे हम। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और हमारे पास इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर? तो पुट इन वन फर्स्ट में पुट करते हैं तो यहाँ पे a की जगह आ जाएगा -7 लैम्डा। देखिए a के प्लेस पे 7 लैम्डा x प्लस 1 एज इट, b के प्लेस पे आ जाएगा 8 लैम्डा एंड y -3 और इन प्लेस ऑफ c आ जाएगा -3 लैम्डा और z -2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चे नेक्स्ट स्टेप में मैं अब नीचे का मिटा रहा हूं ये वाला पार्ट। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा को हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया -7 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 इंटू वाई -3 -3 इंटू जेड -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्रॉस लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0 तो -7 को x से करेंगे -7x -7 प्लस 8y -24। क्लियर? एंड -3z एंड प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो -7x प्लस 8y -3z। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ देखिए -7 और प्लस 6 -1 -1 -24 that is -25 that is equal to 0. So this is the required equation of the plane. Clear to all of you? ये उस प्लेन की इक्वेशन है जो किसी गिवन पॉइंट -1 3 एंड 2 से पास करता है और किन्हीं दो गिवन प्लेन्स के परपेंडिकुलर है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। Clear to all of you? Thanks for watching.